So bachcho, let's read this question. So this question says an alpha particle of kinetic energy 7.68 megaelectron is projected towards the nucleus of copper Z29 है. Calculate its distance and distance of nearest approach. आपको क्या बतानी है? Distance of nearest approach यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट. क्लोजेस्ट, ये क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है, दिस विल बी द क्लोजेस्ट अप्रोच. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों क्या बोल रखा है. इनिशियली देखिए अल्फा पार्टिकल के पास आपकी काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ये आपका मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है. इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी. इस प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ ए कॉपर. ये आपका कॉपर का न्यूक्लियस है. ठीक है, ये आपका कॉपर का न्यूक्लियस है. ठीक है, कॉपर पर चार्ज कितना है? 29 है. तो इट विल हैव ओनली, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए आपका इस तरीके से आएगा और कुछ इससे आते आते ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है, जिस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फिर यहाँ से लेकर इसकी जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं. ठीक है, अब हमें यही बताना है कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच. तो देखिए बच्चों इनिशियली इसके पास क्या था? इनिशियली देखिए हमने इसको थ्रो किया तो उसके बाद इट विल हैव, अल्फा पार्टिकल विल हैव काइनेटिक एनर्जी ओनली. ठीक है, इनिशियली सेपरेशन न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में बहुत लार्ज होता है. ठीक है, सेपरेशन लार्ज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही स्मॉल होगी और इसको हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए जीरो के इक्वल एज्यूम करेंगे. ठीक है, और जब ये इसके पास हो जाएगा तो हम बता सकते हैं कि इट विल हैव टोटल. देखिए इसके सबसे पास कब आ सकता है? जब इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल हो जाती है. ठीक है, इस पॉइंट पर हम बता सकते हैं जब इसके, जब से नियरेस्ट होगा तो इस मोमेंटली या फिर इंस्टेंटेनियसली हम ये बोल सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बिल्कुल इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो वहीं से हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी इसकी? हाफ. ये तो आपको गिवन ही कर रखी है. ठीक है, तो आप इसको सिंपली क्या कर लीजिए? यहाँ पर पुट कर लीजिए. ठीक है, कितनी आपकी? 7.68. ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 10 टू द पावर मेगा को 6 लिख लिया. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 1.6 इंटू 10. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखिए बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं? होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल. ऑलराइट, इस तरीके से हम क्या करते हैं? आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करते हैं? आपका डिफाइन करते हैं. ठीक है, ये आपका इतना हो जाता है. तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल. ठीक है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ गया. ठीक है, और क्या गिवन कर रखा है आपको? इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियस. ठीक है, अब देखिए इनके बीच में जब ये सबसे पास होगा तो इसके पास होगी, इट विल हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी. क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी देखिए कैसे डिफाइन करते हैं? के ई इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर से. ठीक है, अब देखिए क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी देखिए सेम इसके इक्वल होगी और यहाँ पर से आप के ई को इतना लिख लीजिए. Q1 क्या है? चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम एटम का न्यूक्लियस है. ठीक है, तो 2 हीलियम फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पर चार्ज आपका 2e के इक्वल होता है. प्लस चार्ज होता है, ध्यान रखना है. ठीक है, इनटू क्या होगा आपका? Q2. Q2 क्या होगा? चार्ज ऑफ द कॉपर. कॉपर का न्यूक्लियस, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस. ये आपका कितना होगा? एटॉमिक नंबर दे रखा है 29 ना, तो 29 ई के इक्वल हो जाएगा. डिवाइडेड बाय आपका आर. आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, क्लोजेस्ट सेपरेशन. यही आपको फाइंड आउट करनी है. तो आप इसको पुट कर लीजिए. 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 29 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 15 8. ठीक है, ई का स्क्वायर कितना होता है आपका? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56 इंटू 10 टू द पावर ई का स्क्वायर है ना, 19 38 हो जाएगा. ऑलराइट, यस 38 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय आर. आर क्या हो जाएगी यहाँ पर? आपकी सेपरेशन. ठीक है, तो देखिए आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. यहाँ से देखिए कितना आ रहा है? लेफ्ट साइड में देखिए 7.68 इंटू आपका 1.6. ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 12.288 आ जाएगी. कितनी हो जाएगी? 12.288 इंटू आपका 10 टू द पावर -13. ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी होगी. यहाँ से देखिए आपका 9 इंटू 58 क्या हो जाएगा? 9 इंटू 58 इंटू आपका 2.56. तो बच्चों ये तो आपका 1336 ये हो जाएगा इंटू आपका 10 टू द पावर -29 हो जाएगा. ऑलराइट, डिवाइडेड बाय आर. तो ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई. तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए. 1336.32, इसको हम लिख सकते हैं 1336.32 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना है आपका? 12.288. तो इसकी वैल्यू 108 के इक्वल आ रही है. कितनी आ रही है? 108.1275 आ रहा है. ठीक है, इंटू देखिए 10 टू द पावर -29 यहाँ पर था, -13 इस साइड आएगा तो +13 हो जाएगा. तो -29 +13 आपका -16 के इक्वल हो जाएगा. इतना क्या? मीटर. मीटर में आएगा. ठीक है आंसर. तो बच्चों ये क्या होना चाहिए आपका? ये आपके यहाँ से दिस वुड बी द, इसकी डिस्टेंस हो जानी चाहिए. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर से इतनी डिस्टेंस होगी. या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1.08
ठीक है, राउंड ऑफ करके 1.09 कर लीजिए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 10 to the power -14 मीटर, ठीक है। ये आपका इतना आपका आंसर आ जाना चाहिए। दिस वुड बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ऑलराइट, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.